मैं आपको नारियल यानी नारजील, नारियल कुछ नारियल कहा जाता है, नारजील भी कहा जाता है, उसकी बर्फी की रेसिपी में आपके सामने रखता हूं। और उसके फायदे ये है कि कबल अज वक्त बुढ़ापा जो है उसको रोकता है, कबल अज वक्त बाल सफेद हो जाते हैं उनको जो है वो काला करता है। तो इस रेसिपी को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो कानून तिब के मुताबिक आप तक पहुंचती रहे। देखिए इस वीडियो में नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कबल अज़ वक्त जो बुढ़ापा है उस पे। तो बुढ़ापा जो है एक फितरी अमल है, ये हर इंसान पे आना ही आना है। लेकिन 60 साल उम्र, 50 साल उम्र, 55 साल उम्र, हर आदमी की मुख्तलिफ उम्र में जो है वो बुढ़ापा आ जाता है। और इससे कबल अगर किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो वो यकीनन उसको जो असाबी नजला है ये ज्यादा होगा। तो उसमें बालों का सफेद होना जो है वो लाजमी है। रतूबत जो है वो बहुत ज्यादा जो है उनका इखराज हो जाता है। तो उसके लिए आज आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी कानून तिब के मुताबिक पेशे खिदमत है, नोट फरमा लें। एक छटाक बलादर, जिसको बलामा भी कहते हैं, वो एक छटाक ले लें और उसको खूब जो है वो ग्राइंड कर लें। नारजील जो है 1.5 किलोग्राम ले लें। तो इसको अच्छी तरह कद्दूकश कर लें। इसके स्पेशल जो है वो कद्दूकश मिल जाते हैं। तो उसके बाद इसको फिर ग्राइंडर में मजीद बारीक कर लें और उसमें बलावा जो है वो शामिल कर लें। दोनों को खूब बारीक करने के बाद आपने 3 सेर चीनी का कवाम बनाना है। 3 किलोग्राम चीनी का कवाम जो है वो बना लें। तो उसमें आपने टाटरी नहीं डालनी, बस सादा चीनी में पानी डालकर कवाम बना लें और उसको आग से नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद जब उसकी तपश जो है थोड़ी कम हो जाए तो उसमें ये नारजील और बलादर जो है, भलामा जो है, इसका अमेजा जो है वो शामिल कर ले और उसको खूब अच्छी तरह हिलाकर किसी ट्रे में, किसी भी बर्तन में, किसी परात में उंडेल दें। और जब खूब ठंडा हो जाए तो बर्फी की मानद उसकी टुकड़ियां कर लें। तो खाने के दरमियान में 1 से 3 टुकड़ी जो है वो आप इस्तेमाल करें सुबह और शाम। तो आपके जो कबल अज़ वक्त बाल सफेद हो गए हैं उनके लिए बेहतरीन फायदामंद होगा। एक तो असाबी मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा जिनकी 3 नंबर नबज जो है वो मुकम्मल नहीं है, उसके पीछे है, 2 नंबर है या 2.5 नंबर है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गुद्दी मरीज जो है उनके लिए खातर खा फायदा नहीं देगा।
क्योंकि कोई भी चीज, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे वो दवाई के तौर पर हो, चाहे वो ग़िज़ा के तौर पर हो, मजाज के बगैर वो फायदा नहीं देता। हाँ, अगर एक आदमी तंदुरुस्त है तो उसके लिए हर चीज जो है वो फायदेमंद है। वो वसाबी भी खाए, लाती भी खाए, गुद्दी भी खाए, उसके लिए हर चीज की जरूरत है। और उसकी जो असल सेहत वाली नब्ज है, उस मिजाज की उसको ज्यादा खुराक खानी चाहिए, ताकि उसका मिजाज जो है वो बरकरार रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।